नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है अनुशासन का फंडा, पार्टी चलाएगी डंडा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अनुशासन के एक सख्त एटीट्यूड के साथ नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, और उसका कारण है रिसेंटली उनके नेताओं का आचरण और उनके स्टेटमेंट्स। पहले विषय समझते हैं, फिर डिबेट की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का वो आतंकवादियों से मिला है और कांग्रेस सरकार को मैं मेल भी डाला है खड़गे जी को, राहुल गांधी से भी कहूंगा इनसे समर्थन कीजिए आप। वो कौन सा मुकदमा हमारे ऊपर ऐसा है, उसी के लिए मैं आया था कि भाई अगर मेरी कोई बात है तो घसीट के क्यों लाना, मैं खुद गिरफ्तारी देने आ रहा हूँ, मैं यहाँ आ गया हूँ। अमूमन एक दूसरे पर वार पलटवार करने वाले नेताजी इस बार एक ही गाड़ी में सवार हैं। दोनों नेताओं ने कुछ ऐसा कह दिया कि पार्टी ने न सिर्फ इसे गंभीरता से लिया बल्कि एक्शन लेने की भी तैयारी है। पहली बात बीजेपी की, जहां एक दो नहीं बल्कि 5 नेताओं पर चाबुक चला है। बीजेपी की बैठक के बाद विधायक प्रदीप पटेल और प्रीतम लोधी को तलब किया गया। सतना के पूर्व जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा को निष्कासित कर दिया गया। सागर और देवास महापौर को भी नोटिस जारी हुआ। प्रदेश अध्यक्ष ने 2 टूक लहजे में कह दिया कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे कोई भी हो। भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में अनुशासनहीनता का तो कोई शब्द ही नहीं है। अगर कोई करने का प्रयास करता है तो मैंने कहा ना कि पद्धति है भारतीय जनता पार्टी में, तत्काल ये चीजें होती हैं। अनुशासनहीनता करने वाले सिर्फ बीजेपी में नहीं है, जुबानी तीर से पार्टी को घायल करने वालों की कांग्रेस में भी कमी नहीं है। पूर्व सांसद और विधायक लक्ष्मण सिंह के पहलगांव हमले वाले बयान पर हाईकमान नाराज है और जल्द ही इस पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। लक्ष्मण सिंह जी की वो वरिष्ठता तो है नहीं कि वो राहुल जी क्या करेंगे, खड़गे जी क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, ये दिशा निर्देश दें उनको, कौन सी लाइन लें। तो ये तो गलत किया है उन्होंने, और आगे देखते हैं शिकायतें अगर आती हैं तो इस पर हम लोग विचार करेंगे सीनियर लीडर्स के साथ बैठकर, क्या हो सकता है क्या नहीं, ज़रूर कार्रवाई होगी। जाहिर तौर पर कई नेता पार्टी लाइन से इतर बयानबाजी करते हैं, जिसके पीछे सुर्खियों में बने रहने से लेकर अपनी जमीन बचाए रखने की कवायद तक नजर आती है। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। बीजेपी अपनी साख नहीं खोना चाहती तो कांग्रेस अपनी साख बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। ऐसे में अब जब भी अनुशासन की बात आएगी, पार्टी का डंडा चलता नजर आएगा। आपने देखा कि किस तरह से दोनों ही पार्टियां इस समय बिल्कुल कमर कस चुकी हैं कि जो भी कार्यकर्ता या विधायक या पूर्व विधायक कोई भी ऐसा बयान देता है जो पार्टी के अनुशासन की परिधि को लांघता है, उसका उल्लंघन करता है, उसको वायलेट करता है, तो उसको अब रास्ता बता दिया जाएगा कि कैसे चलना है। और ऐसे चलोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर जो करेंगे उसके लिए तैयार हो। तो बंसल न्यूज़ के सवाल, क्या एक्शन को लेकर नेता कार्यकर्ताओं को मैसेज देना चाहती हैं बीजेपी और कांग्रेस? सवाल नंबर 2, बयानबाजी से पार्टी लाइन को नुकसान या फिर कोई और वजह? क्या अनुशासन का डंडा चलने के बाद इस बयानबाजी पर, स्टेटमेंट्स पर लगाम लग पाएगी? ये तीसरा सवाल है। चलिए मेहमानों की तरफ चलते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं मनोज सैनी, पॉलिटिकल एडिटर, बंसल न्यूज़। बहुत स्वागत है मनोज आपका। यशपाल सिंह सिसोदिया हैं, सीनियर लीडर, पूर्व विधायक बीजेपी, और फिरोज सिद्दीकी साहब हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर, स्पोक्स पर्सन, उनका भी इस्तकबाल है। मनोज, दोनों ही पार्टियों ने जिस तरह का एक एटीट्यूड दिखाया है, एक जिस तरह की सोच उन्होंने दिखाई है, और ख़ासतौर से कांग्रेस में लक्ष्मण सिंह भले ही वरिष्ठता में इतने वरिष्ठ नहीं हैं कि वो टिप्पणी कर सकें मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर या राहुल गांधी पर, लेकिन इतने कनिष्ठ भी नहीं हैं, बहुत पुराने नेता हैं और मेरे ख्याल से 65 साल के आसपास उनकी उम्र होगी, पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं। क्या कहेंगे आप, किस तरह देखते हैं कि बीजेपी तो है ही, लेकिन अब बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ और उनकी मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी भी सुभान अल्लाह?
देखिए, इसके पीछे वजह जो नज़र आ रही है, राहुल गांधी अभी हाल ही में गुजरात में जिस तरह का एक उनका कार्यक्रम हुआ, सम्मेलन हुआ, उसमें राहुल गांधी ने भी कहा है कि हम कम से कम अनुशासन में रहकर काम करें। और ये बात सच है कि राहुल गांधी के आने के बाद कुछ जगह तो अनुशासन दिखाई भी दिया है। तो मुझे लगता है इसी बीच में लक्ष्मण सिंह का बयान भी ठीक वैसा ही है जैसा प्रीतम लोधी हमेशा चर्चा में बने रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, जब तब जवाब तलब होता है, जवाब देते हैं, फिर जाकर वैसे ही बयान दे देते हैं। वैसे ही लक्ष्मण सिंह है। लक्ष्मण सिंह जी के पास खोने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है शरद जी, और दोनों जगह का उनके पास नॉलेज है। वो भारतीय जनता पार्टी में भी रह गए, सांसद बन गए थे, और कांग्रेस में भी रह गए। पर मुद्दा यह है कि आखिर क्या कांग्रेस कुछ कर पाएगी आगे, क्योंकि वो कह रहे थे, हम सुन रहे थे राजेंद्र सिंह जी को कि हमारे पास यदि शिकायत आती तो हम करेंगे। तो फिर क्या शिकायत का इंतजार, शिकायत तो है आपके पास, वो खुलकर बोल रहे हैं, आपको वो दिखाई दे रहा है, लेकिन इस तरफ बढ़ना पड़ेगा कांग्रेस को भी, क्योंकि कांग्रेस के भीतर से एक कारण ये हो सकता है दिग्विजय सिंह जी के छोटे भाई हैं, और दिग्विजय सिंह जी को कि कहीं ना कहीं एक सम्मान मर्यादा तो आड़े आती शायद में भी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि करेंगे क्या आप। उनको भी पता है शायद लक्ष्मण सिंह जी को, मेरा क्या करेंगे आप, करेंगे तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से फिर उनको स्नेह हो जाए, तो ये दिक्कत है। लेकिन दोनों पार्टियां निश्चित रूप से उस लाइन पर बढ़ी। भारतीय जनता पार्टी ने तो आज बड़ी कार्रवाई भी कर दी, सतीश शर्मा को हटा दिया, जो जिलाध्यक्ष जिनके कुछ वीडियोज वायरल हुए थे वो ठीक नहीं थे, तो उसको लेकर उनको तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। संगीता तिवारी को बाकायदा नोटिस जारी किया गया। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जो मेरे पास जानकारी है कि सीएम हाउस पहुंचे हैं प्रीतम लोधी, उनको भी तलब किया गया, उनसे बात चल रही, प्रदीप से आज बात हो चुकी है। तो बीजेपी का तो अपना एक मैकेनिज्म है, पर बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब शायद बीजेपी भी ये समझ रही कि इस पर बड़ी गंभीरता से हमें कार्रवाई करने की जरूरत है। फिरोज सिद्दीकी साहब, वाह, एक्शन तो होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस बार एक्शन ऐसा लगता है कि कांग्रेस हाईकमान ने तय किया है कि भैया आप क्यों बोल रहे हो, बोलना नहीं चाहिए आपको, क्या कहेंगे, आपकी टिप्पणी। लक्ष्मण सिंह जी का जहाँ तक सवाल है, तो वो बहुत वरिष्ठ नेता है, मतलब हमारी पार्टी के वरिष्ठता क्रमांक में के जो नेता हैं उनमें उनका नाम, उनमें वो शुमार है। और उन्होंने जो भी कहा है वो एक मांग रखी है अपनी पार्टी के सामने। उन्होंने पार्टी के विरोध में ऐसी कोई बात की हो, ऐसा मुझे तो जो आपने बयान दिखाया है वो नहीं हो। वैसे भी जब वो एक्स एमपी है तो ये जो मामला है ये हाईकमान का है। हम आदरणीय हमारे जो चौधरी जी हैं, हरीश चौधरी जी जो महासचिव है, वो और जीतू पटवारी कुछ, लेकिन उन्होंने एक मांग रखी है। अब ऐसे समय में हर व्यक्ति, हर आदमी जो है आक्रोशित है, और जो भी नेता है, जितने भी नेता दिख रहे हैं, ये पहलगाम मामले को लेकर जनता का जो आक्रोश है वो उनमें भी परिलक्षित हो रहा है, और वही चीज उनमें भी हुई। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लक्ष्मण सिंह जी को डिफेंड कर रहे हैं, जबकि साफ तौर पर उन्होंने पार्टी के लिए एक सलाहकार की जैसी भूमिका कि आप जम्मू कश्मीर में कार्रवाई करिए, समझाइए वहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब को। तो आप डिफेंड कर रहे हैं कि जी आप कह रहे हैं कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, देखिए, ये डिफेंड, मैं तो डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो है वो उनका जो वरिष्ठता है उसके अनुसार वो मांग रख रहे हैं अपनी, और मांग रख रहे हैं तो उनको अधिकार है मांग रखने का, क्योंकि वो इतने वरिष्ठ नेता भी हैं, और वो सांसद भी रहे हैं 5 बार। यही बात कि ये मुद्दे पर कार्रवाई कौन करेगा, तो वो पूर्व सांसद हैं। तो जब पूर्व सांसद हैं तो ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो अनुशासन समिति है, ये उसका काम है कि हमारे पास जो जानकारी है फिरोज साहब की, वहीं से कहा गया है कि इनके बारे में एक रिपोर्ट भेजिए और एक्शन तय होगा। ऐसी हमारे पास जानकारी है जो दिल्ली से छन कर यहाँ आई है। जी देखिए, हमको रिपोर्ट भेजने का अधिकार है, जो वास्तविकता है उनका वीडियो है, जो वास्तविकता है वो रिपोर्ट हम यहाँ से भेज देंगे, लेकिन कार्रवाई करने का अधिकार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का है। और जहां तक मैं उनको डिफेंड करने का सवाल है तो वो मांग रख रहे हैं पार्टी में। अब ये ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर निर्भर करता है कि वो इस मामले को किस तरीके से लेते हैं और उस पर क्या कार्रवाई करते हैं। लेकिन आपके अनुशासन कमेटी के जो चेयरपर्सन है वही कह रहे हैं कि उनकी वरिष्ठता इतनी नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप कहें तो मैं एक बार और सुनवा सकता हूँ वो बयान आपका राजेंद्र सिंह। वो मैंने सुना है जी, लेकिन वो लक्ष्मण सिंह जी को अधिकार तो है मांग करने का, तो वो अपनी मांग कर रहे हैं। और हालांकि ये मुद्दा जो है ये हरीश चौधरी जी और जीतू पटवारी जी देख रहे हैं। मैं इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी कर पाऊं
ऐसा लगता नहीं है कि मैं ज्यादा टिप्पणी इस पे कर नहीं पाऊंगा। जी जी जी, चलिए मैं उसका सम्मान करता हूँ। मैं समझता भी हूँ कि एक स्पोक्स पर्सन के नाते वरिष्ठ नेताओं पर टीका टिप्पणी करना कितना एक प्रवक्ता के लिए चुनौतीपूर्ण उस समय हो जाता है जब वो ये पाता है कि व्यक्तिगत आदर की दृष्टि से भी ये एक चुनौती बन जाता है। बहरहाल, लेकिन ऐसी परीक्षा जीवन में भी होती है और राजनीति में भी होती है, जिससे आप और आप जैसे अनेक नेता गुजर रहे हैं। सिसोदिया साहब, आपके यहाँ तो देखा ही नहीं जाता, अरे क्या बड़ा छोटा, हमारे यहाँ तो अनुशासन सबसे बड़ा है। अगर कोई भी है, किसी भी पद पर है, तो हम तो बता देते हैं कि संगठन से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है सर? क्या गलत है शरद जी? इतना बड़ा राजनीतिक दल है, विश्व की सबसे बड़ी सदस्यता संख्या वाला राजनीतिक पार्टी, और अगर इसमें अनुशासनहीनता होती है तो मैं तो प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी को बधाई भी दे रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से उनका आभार और धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहा हूँ कि उन्होंने आज आपने बताई बाइक सुनाई और आज दिन भर की गतिविधि में उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि संगठन में अनुशासन रहना बहुत आवश्यक है और उसी के आधार पर कार्रवाई भी सबके सामने है। शरद जी, मैं विचार कर रहा था आपके जब आज आपने चैनल पर बंसल पर आज डिबेट का विषय बनाया है, तो देखिए लक्ष्मण सिंह जी का बयान हो या भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पिछले आप देखेंगे तो पिछले 5-6 महीनों में जब तब जिस जनप्रतिनिधि या संगठन के किसी व्यक्ति ने अगर अनुशासनहीनता की है तो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने शोकॉज नोटिस जारी किए हैं, कईयों को निलंबन किए हैं, निष्कासन किए हैं, यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली गई है। हम बर्दाश्त नहीं करते हैं क्योंकि अनुशासन इनका किसी भी संगठन में बर्दाश्त योग्य नहीं होती है। लेकिन हम तो कांग्रेस की चुप्पी पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि कांग्रेस ने यह घटना है, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, तब ट्रेन में अगर दो जिम्मेदार विधायक ड्रिंक करते हो, शराब का सेवन कर रहे हो और महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहे हो, बात सार्वजनिक होती है, रेलवे पुलिस ने भी उसको आपत्तिजनक माना था, काफी विवाद भी हुआ था, कांग्रेस एक शब्द नहीं बोली। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो स्वयं नेता प्रतिपक्ष वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री उमंग सिंगार जी का इस प्रकार से एक महिला के साथ उस बंगले में इस प्रकार से हत्या होती है, रीट याचिकाएं लगी पड़ी है, किसी नेता ने ये विषय नहीं है यशपाल जी आज का, व्यक्तिगत निजी विषय मेरा आग्रह है। आप बहुत आपसे क्या कहूँ मैं, आप तो इतने सेंसिबल। भारतीय जनता पार्टी नहीं निजी विषय नहीं है, वो सार्वजनिक हुआ है शरद जी, और मैं भी नाम लेना नहीं चाह रहा था। लेकिन अगर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष, वर्तमान जिलाध्यक्ष अगर छेड़खानी करते हैं, महिला का अपमान करते हैं, आज की घटना घटती है तो भारतीय जनता पार्टी तो गंभीरता से लेती है। और जब कांग्रेस का समय आता है और प्रियंका गांधी कहती है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और एक कांग्रेस के विधायक के पुत्र के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगता है, कोई शोकॉज नोटिस नहीं मिलता है, न निलंबन किया जाता है, न अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाती है। वो लक्ष्मण सिंह जी का बयान शरद जी कांग्रेस के लिए न निगलने का है न उगलने का है, क्योंकि वो पार्टी विरोधी, इसलिए नहीं मैं कहना चाहूंगा कि वो देशद्रोह करने वाले लोगों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ बोले हैं। वो अगर आतंकवाद और अलगाववाद होता है और राहुल गांधी परिवार के दामाद जवाई अगर रॉबर्ट वाड्रा अगर इस प्रकार का बयान देते हैं या अन्य लोग अगर इस प्रकार के बयान देते हैं और जब लक्ष्मण सिंह जी को बोलना पड़ता है तो कांग्रेस जवाब देना कि उनका बयान ठीक है या गलत है, या जिन लोगों ने बयान दिया है कश्मीर की वादियों में घटना जो घटी उसको लेकर के, तो कांग्रेस क्या चाहेगी, बचाव करेगी या विरोध करेगी? मतलब मैं ये भी अनुमान लगा रहा हूँ, आप नहीं कह रहे हैं, ये हम अनुमान लगा रहे हैं कि दरवाजे खुल भी सकते हैं आगमन के, और आगे जाके राजगढ़ से, हालांकि रोडमल जी को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए अगर ऐसा होता है तो अगले लोकसभा चुनाव में अगर वो सांसदी चाहते हैं तो सांसदी और विधायकी चाहते हैं तो विधायकी। ये आप नहीं कह रहे हैं, ये हम अनुमान लगा रहे हैं। आप अनुमान तो लगा सकते हैं यशपाल जी? तो देखिए भविष्य का के गर्भों में क्या होता है, भविष्य तो भविष्य है, लेकिन वर्तमान में अगर आज की परिस्थितियों में लक्ष्मण सिंह जी ने जो बयान दिया है ना शरद जी, कोई गलत बयान नहीं है। देखिए रॉबर्ट वाड्रा जी को इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज असुरक्षित है, उनको नमाज पढ़ने के लिए रोका जाता है, इसलिए आतंकवादियों ने ये बयान उनका ठीक नहीं था, इसीलिए रिएक्शन में लक्ष्मण सिंह जी ने ये बयान दिया। लेकिन मैं सोच रहा था कि कोई अच्छा लिखने वाला होता तो वो ऐसा भी लिख सकता था कि पूर्व बीजेपी सांसद, वर्तमान कांग्रेस नेता और भविष्य में फिर बीजेपी की तरफ रुख कर सकने वाले नेता, इस तरह से भी कुछ विशेषण वो
टैग कर सकता था। मनोज, क्या लगता है आपको, बीजेपी के रास्ते खुलेंगे अगर एक्शन होता है या ना भी होता है? क्योंकि लक्ष्मण सिंह जी लंबे समय से मोर्चा खोलकर बैठे हैं और वो चाहते हैं, ऐसा लगता है कि पार्टी में जो कुछ है, कि लगातार पार्टी की रीति नीति पर सवाल उठा रहे हैं। जी देखिए, दो चीज़ें हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने। उनसे अच्छा लीडर इस रूप में, क्योंकि वो दिग्विजय सिंह के भाई हैं, और दिग्विजय सिंह वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के कैसे रिश्ते हैं या किस तरह की बातें चलती है, तो मुझे लगता है कि लक्ष्मण सिंह यदि आते हैं तो उस क्षेत्र में एक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को तो बढ़त ही मिलेगी, फ़ायदा ही मिलेगा। पहले वो सांसद बनकर जीत कर भी आए, लेकिन रोडमल नागर लगातार जो सांसद बने हुए हैं उनकी अपनी एक छवि है। पर मुझे लगता है लक्ष्मण सिंह ये मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा करेगी नहीं, और कांग्रेस ऐसा करेगी तो भारतीय जनता पार्टी के द्वार मेरे लिए खुल जाएंगे। तो उनके पास तो मुझे लगता है 10 उंगली घी में है और खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब अभी हाल में विधायक का चुनाव हार गए, राजनीति के उस मुकाम पर है, उम्र के उस मुकाम पर है कि जहां जो मिल जाए वही अच्छा। कांग्रेस में है तो भी बेहतर, यदि इस तरह से कहते कहते चलती तो बल्ले बल्ले है कि मेरी दादागिरी चल रही है, मेरा कुछ होता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो फिर खुलकर बोलना शुरू हो जाएगी। तो कांग्रेस के सामने यही है कि हम करें क्या, इनको बाहर करेंगे तो दिक्कत। लेकिन शरद जी, भारतीय जनता पार्टी भी बदली। देखिए, आज भी जो कार्रवाई हुई है अनुशासन की, उसमें देवास के महापौर पर भी कुछ आरोप थे, तो उनको नोटिस जारी नहीं हुआ, वो चूँकि वो पहुँच गए थे। दूसरी तरफ एक जिला पंचायत की अध्यक्षा थी, उनको भी नोटिस जारी नहीं हुआ। लेकिन आप जब बुंदेलखंड की तरफ जाएंगे तो संगीता तिवारी को नोटिस जारी हो गया। तो आप इसमें भी समझिएगा, मेरे को जो जितना मेरा एक नया विषय की तरफ मैं आपका ध्यान खींच रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि अभी बीजेपी में चल तो सब बहुत अच्छा रहा है, लेकिन क्या इसके पीछे कुछ और चीजें तो नहीं चल रही है? तो ये भी बीजेपी को कहीं चिंता में। लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है और यहाँ जो भी गलती करता, जो भी चीजें करता, उनको नोटिस जारी होता है। आपने मालवा और बुंदेलखंड का कंपैरिजन करके बहुत कुछ कह दिया। हाँ, तो मुझे लगता है कि इसमें भी बहुत कुछ छिपा है, बहुत कुछ छिपा है, बहुत कुछ छिपा है जिसको डिकोड किया जा सकता है। फिरोज सिद्दीकी साहब, आप भी कभी कभी तो सोचते होंगे, भले ही जुबान तक वो बात ना आए, कि असलम शेर खां थे, यहाँ तक पहुँच गए कि बोले कांग्रेस की ज़रूरत क्या है, एक वैकल्पिक कांग्रेस बना लो। जब यहाँ तक गए तब 1 डेढ़ साल 2 साल बयानबाजी चल रही, तब जाके अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई। आपके यहाँ ये बढ़िया है कि जब तक बोलो खुलकर बोलो, अपनी पार्टी के खिलाफ खुलकर बोलो, जब बहुत ज़्यादा एक्शन हो जाए तो अब कांग्रेस वो न रही जो पहले हुआ करती थी, मेरा मन अब इस पार्टी की रीति नीति में लगता नहीं है और मैं चला बीजेपी की तरफ। गजब है सर जी। ऐसा नहीं है। कांग्रेस में जो लोग लंबे समय कांग्रेस में रहे, पार्टी उनको 1, 2 बार 3 बार मौका दे देती है। अब जब अभी अगर जो बाइट आई है लक्ष्मण सिंह जी के मामले में, तो ठीक है, अगर हाईकमान जो ने रिपोर्ट तलब की है, यहाँ से भेज दी जाएगी। हरीश चौधरी जी इस मामले को देख रहे हैं और ये राहुल गांधी जी की कांग्रेस है, वो किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अनुशासनहीनता नहीं चलेगी। वही बात अब भारतीय जनता पार्टी की, तो उमंग सिंगार जी का मामला हमने भी तलब किया था कि ये मुद्दा क्या है, तो हमको ये जानकारी मिली कि उनकी धर्मपत्नी है जिन्होंने शिकायत की है। तो अब ये पति पत्नी का झगड़ा है। बाद में ये क्वैश हो गया मामला हाई कोर्ट से भी, और उनकी FIR क्वैश हो गई सुप्रीम कोर्ट से भी, तो वो मामला ही खत्म हो गया। अब लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चिंतामन मालवीय है, जैसे वो कह रहे थे कि नोटिस आ गया, VD शर्मा जी कह रहे थे बिल्कुल कार्रवाई होगी, वो कह रहे मेरे पास नोटिस ही नहीं आया और आज तक नहीं आया। पता नहीं बीच में कौन रह गया। पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है डाकिये को जो है आखिरी में दोष देने लगी कि डाकिये ने वो नोटिस नहीं दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी में अभी भी छोटे जो कार्यकर्ता हैं उनकी गर्दन जो है वो पकड़ ली जाएगी, उनको निलंबन कर दिया जाएगा, उनकी बर्खास्तगी हो जाएगी, या किसी का कोई आता नहीं है उसकी हो जाएगी। बाकी तो सब अपनी कोजी पोजीशन में रहेंगे। ना तो प्रीतम लोधी जी ने पूरे एक मंत्री को जो है बेनकाब कर दिया उन्होंने, और उन्होंने बता दिया कि मैं टिकाऊ हूँ, ये बेकाऊ है। तो इस लेवल तक जाके भारतीय जनता प्रदीप पटेल है, वो पार्टी की बात ही सुनने को तैयार नहीं है। चिंतामन मालवीय जी ने तो बिल्कुल मंत्री जी के उनके मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला बोल दिया था, और एक मंत्री जी भिखारी बोले आए जनता को, उसके बावजूद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और लगातार बयान दे रहे वो। तो ऐसा है भारतीय जनता पार्टी में, जिसका कोई आका नहीं है या जिसका कोई सरमाएदार नहीं है, वो बेचारा नप जाता है। बाकी सब अपनी जगह चलते रहते, उसकी मान मुनव्वल होती रहती है। अभी प्रीतम लोधी बाहर निकलेंगे,
आप आपके रिपोर्टर से बोलिए, उनका बयान ले लीजिए, वो कहते हैं सब बात हो गई, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कल कुछ नहीं होगा। यशपाल जी, आपने सुनिए आपके अनुज, आपके साथी की सारी बातें, क्या जवाब है? इनका दावा है कांग्रेस का कि बड़ी मछलियां तो छूट जाती हैं और छोटी मछलियों पर एक्शन करती हुई प्रतीत होती है बीजेपी, और ये भी आरोप है कि यही करके बीजेपी अपनी पीठ थपथपा लेती है। जी नहीं शरद जी, आप तो बहुत अनुभवी और बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, और आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ से वरिष्ठ नहीं, कद्दावर से कद्दावर नेताओं को भी एक दशक पहले, 1.5 दशक पहले, तब जब अनुशासनहीनता हुई उनको कार्रवाई भी की है, और तब जब उन्होंने अनुशासनहीनता करी है तब भारतीय जनता पार्टी ने बड़े से बड़े लीडर, बड़े से बड़े नेताओं को भी सबक सिखाया और आईना दिखाया। और हमारे यहाँ तो छोटा और बड़ा का सवाल नहीं, अट्ठे पट्टे तो होते हैं, कांग्रेस में होते हैं। हमारे यहाँ तो अनुशासनहीनता में छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो पद पर हो चाहे भूतपूर्व हो, सबके ऊपर कार्रवाई अनुशासन को लेकर, अनुशासनहीनता को लेकर के की जाती है, सार्वजनिक है। मैं फिर कहना चाहता हूँ शरद जी कि आप बताएं कि आज ही वी.डी. शर्मा जी ने बाइट दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, कांग्रेस के लोग क्यों नहीं अनुशासनहीनता के संदर्भ में कभी पीसी लेते होंगे या कुछ शो कॉज नोटिस सार्वजनिक होते होंगे, टालने का काम। और आपने कहा, आपने असलम शेर खान जी का नाम सुना, अजीज कुरैशी जी का मैं नाम दे सकता हूँ। कई कांग्रेस के ऐसे लीडर हैं जो बहुत लंबे समय तक कांग्रेस को कोसते रहते हैं, अनुशासनहीनता करते रहते हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई होती ही नहीं है। हमारे कम से कम पार्टी के खिलाफ अगर आप जाओगे, पार्टी की लाइन अगर आप छोड़ोगे, अनुशासनहीनता करोगे, तो पार्टी बहुत गंभीरता के साथ इन चीजों को लेती है। जी मनोज भाई, कंक्लूडिंग कमेंट आपका। बिल्कुल, मुझे लग रहा है ये एक शुरुआत की है भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने भी, लेकिन इंतजार यही है कि क्या कांग्रेस जो कह रही है वो कर पाएगी, तो उसकी उम्मीद बहुत कम है जो दिखाई देता, क्योंकि अभी कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि किसको आप बाहर करेंगे। वैसे भी लोगों की जरूरत ऑलरेडी बहुत छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं, तो मुझे लगता है चुनौती कांग्रेस के सामने ज़्यादा है, और भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कार्रवाई करते रहिए, तो कम से कम ये भी बना रहता है कि बीजेपी का संगठन वैसे ही है, बीजेपी उसी तरह काम करती है। लेकिन सवाल बीजेपी के भीतर से भी उठ रहे हैं शरद जी, इस पर विचार करने की जरूरत पड़ेगी। आप ये मानते हैं कि लक्ष्मण सिंह जी के विरुद्ध थोड़ी सी इस तरह की, जिसको हम अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि एक पूछ लिया जाएगा फ्रेंडली मैनर में कि क्यों ऐसा करते हैं, उचित नहीं है, बाकी कार्रवाई की तरफ मामला नहीं जाएगा? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कार्रवाई करेंगे तो फिर जो हम कह रहे हैं कि द्वार खुल जाएंगे, और द्वार खुल जाएंगे तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कांग्रेस करे क्या? कांग्रेस के सामने दिक्कत, ये दिक्कत तो आने वाले दिनों में चुनौतियां हैं दोनों तरफ। पर क्या बीजेपी जो बार बार बयान दे रहे हैं, जैसे प्रीतम लोधी, क्या गंभीर कार्रवाई करेगी? ये होना चाहिए जी। लेकिन ये चिंता का विषय ज़रूर है कि बीजेपी के लिए ख़ास तौर पर इसलिए कि जो पार्टी 160 से ज़्यादा सीटें लाकर मध्य प्रदेश में थंपिंग मेजॉरिटी से सरकार बनाती है, और 29 के 29 कमल के फूल या कमल का फूल से आशय यहाँ लोकसभा की सीटें लेकर आती है, उसके यहाँ ये स्वर क्यों उठ रहे हैं? क्या कारण है इनका? ये बढ़ती महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। यशपाल सिंह सिसोदिया जी जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता चलते रहे, और जब पूछा भी गया कि क्या मिला तो मुस्कुराकर आगे बढ़ गए कि नहीं, हम इसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं जो अपने पहले टर्म में ही या दूसरे टर्म में ही इतने महत्वाकांक्षी हो गए हैं कि इनका स्वर अनुशासनहीनता के दायरे में आ रहा है, और आगे जाकर, ये तो ठीक बात है कि अभी बीजेपी का स्वर्ण काल है, नहीं तो क्या ये भी द्वार ढूंढने की कोशिश करते जैसे कांग्रेस के नेता कर रहे हैं? बड़ा सवाल है ये। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।